नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है कला का सम्मान। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं हमारी इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। सहपाठियों के साथ मिलकर विद्यार्थी गतिविधि का आनंद लेते हैं पाठ के पुनरुत्थान करते वक्त, और जिससे उनकी अभिव्यक्ति मुखर होती है और उन्हें पाठ दीर्घकालीन तक याद रखने में मदद मिलती है एवं उनकी लेखन शैली निपुण होती है। तो आइए इस पाठ की नवीनता और उपयोगिता हो गई। अब इस पाठ का क्रियान्वयन समझते हैं। इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान सबसे पहले शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ा देते हैं। फिर उसकी पुनरुत्थान की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपको पर्ची बनाकर लानी है घर से, और उस पर्ची में लिंग से जुड़े शब्दों को लिख कर लाना है, और फिर लिंग बदलने की प्रक्रिया आपको यहाँ करनी है। फिर शिक्षक सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनके पास कलरफुल चार्ट पेपर है कि नहीं और उनके पास बॉक्स है कि नहीं, ये शिक्षक को सुनिश्चित कर लेना होता है। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आपको पर्ची बनाकर लाना है और उसमें आपको लिंक से जुड़े हुए शब्दों को पाठ से छांटकर पर्ची में लिखना है और उसके पीछे आपको अपना नाम लिखना है। बच्चे पर्ची बनाकर जब लाते हैं तो शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि सारे बच्चों ने पर्ची बनाई है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आपको अब इन पर्चियों को एक बॉक्स हम देंगे, उसमें आपको डालनी है। उसके बाद शिक्षक बच्चों को खेल के नियम बताते हैं कि आपको जो पर्ची लाए हैं उस बॉक्स में डालना है, फिर एक पर्ची निकालनी है और पर्ची में जिस बच्चे का नाम आएगा उस बच्चे को आना है और उस पर्ची में जो शब्द लिखा है उस शब्द को पढ़ना है और उसका जवाब देना है। उसमें जो लिंग है उसको आपको बदलना है। तो ऐसे बच्चे आएंगे एक एक करके और पर्ची निकालकर शब्द पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। फिर शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि अब उससे पहले हम आपको बोलना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले बॉक्स बनाना है, कि आप तैयार हैं। तो अमूमन बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम रेडी हैं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें इसे सजाना होगा, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ अमूमन। तो फिर उसके बाद शिक्षक बच्चों को कलरफुल जो चार्ट पेपर होता है वो बच्चों को दे देते हैं और बॉक्स दे देते हैं और उन्हीं से बॉक्स को सजवाते हैं और उसके पीछे उसमें शब्द सागर लिखवा देते हैं बच्चों से। अब शिक्षक बोलते हैं कि हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं, जिससे बच्चों की रोचकता बढ़े। तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ बॉक्स से जुड़ा हुआ खेल खेलने जा रहे हैं या कोई डिब्बे का खेल, या फिर बोलते हैं बच्चे अमूमन आंसर देते हैं कि पता नहीं। तो फिर शिक्षक उन्हें बताते हैं कि इस खेल का नाम है शब्द सागर। तो फिर शिक्षक अब बच्चों से खेल स्टार्ट करवाते हैं और बच्चे एक एक करके आते हैं और पर्ची निकालते हैं और पर्ची जिस बच्चे की होती है वो आएगा और उस पर्ची पे शब्द जो लिखा होगा, जैसे कि एक बच्चे ने आया और पर्ची निकाला और उस पर एक शब्द लिखा था जिसका जैसे कि बंधा। तो अब उस बच्चे को उस बंधा शब्द का लिंग बदलना है, तो वो उसका लिंग बदलते हुए बोलेगा बंधा शब्द का जो प्लूरल होता है तो उसको बोलेगा वो होगी बंधी। इसी तरीके से दूसरा बच्चा आता है और एक शब्द निकालता है, जैसे शब्द निकला पर्ची में शब्द आया सब्जी वाला, तो फिर बच्चा बोलेगा सब्जी वाले शब्द का जो प्लूरल होता है वो होगा सब्जी वाली। इस तरीके से सारे बच्चे आते जाते हैं, पर्ची निकालते जाते हैं और उसका आंसर देते जाते हैं। इस तरीके से शिक्षक एक एक करके सभी बच्चों से पाठ का पुनरुत्थान करवा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस नवाचार में ध्यान देने वाली बातें क्या हैं। सबसे पहले तो शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होता है कि पाठ पढ़ाया जा चुका है कि नहीं, और फिर शिक्षक को ये ध्यान देना होता है कि इस गतिविधि की अवधि का निर्धारण 30:1 के रेशियो में हुआ है कि नहीं। मतलब इस गतिविधि की अवधि 30 बच्चों पर एक टीचर होना अनिवार्य है। और शिक्षक ये भी ध्यान देते हैं कि पर्ची पर अगर बच्चा शब्द ना लिख के लाए तो उस पर एक डायग्राम बनाकर लाए, चित्र बनाकर भी ला सकता है, जिससे कि जो बच्चे शब्द को पढ़ने में दिक्कत होती है जिन्हें, वो चित्र देखकर उस शब्द को का आंसर दे सकते हैं। ये थी कुछ शिक्षक के लिए ध्यान देने वाली बातें। अब आइए जानते हैं इस नवाचार के कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो इससे बच्चे जो होते हैं भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हैं और ख़ुद की भाषा डेवलप करते हैं। और जो दूसरा है वो है
बच्चे कठिन अपरिचित शब्दकोश से खोजते हैं एवं उनको जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस नवाचार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या फ़ायदा होता है, मतलब चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स CWSN वाले बच्चों को क्या फ़ायदा होता है। तो जब बच्चे पाठ में आए हुए शब्दों को पर्ची पर लिखते हैं और उस शब्द को कंसेप्ट से जोड़ते हैं, पाठ से जुड़े हुए कंसेप्ट से जोड़ते हैं, तो उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और जिससे उनको दीर्घकालीन तक शब्द भी याद रहता है। तो ये थे विशेष CWSN वाले बच्चों को फ़ायदे इस नवाचार के। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नवाचार बहुत अच्छा लगा हो और हम आशा करते हैं कि ये आप नवाचार अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे। और यदि ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार और आपको जानने हैं तो हमारे इस ZIIEI यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।